हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज हम लोग का है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सेकंड पेपर। इसके 50 एमसीक्यू को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड में जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कंपनी अधिनियम 2013 की निम्नलिखित धारा में सूत्रधारी कंपनी को परिभाषित किया है। पूछ रहा है कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत किस धारा में सब्सिडरी कंपनी को डिफाइन किया गया। तो ये हमारा ऑप्शन ए है धारा 3, धारा 4 और धारा 4, धारा 2, 46। तो सही इसका ऑप्शन आंसर है आपका धारा 2, 46 में। सहायक कंपनी का आशय है। सहायक कंपनी किसे कहते हैं? सहायक कंपनी का मतलब होता है कि कंपनी जो अन्य कंपनी इसके संचालक मंडल को नियंत्रित करती है। मतलब जब एक कंपनी और ये दूसरी कंपनी है, तो मान लीजिए ये होल्डिंग कंपनी है, ये सब्सिडरी कंपनी है। जब ये कंपनी इस कंपनी को नियंत्रित करेगी, तो नियंत्रित होने वाली कंपनी को सहायक कंपनी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला है तीसरा क्वेश्चन हमारा दे रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दे इसको, कि एकीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? एकीकरण का मुख्य उद्देश्य है व्ययों में मितव्ययता लाना, वितरण में सुगमता लाना, प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना। उपरोक्त सभी सही। ऑप्शन डी है। ख्याति है। ख्याति सभी लोग, एक नॉर्मल क्वेश्चन है, जानते ही होंगे क्या है, कृत्रिम संपत्ति। ठीक ना। एक चीज और है, इसकी जगह पर एक अमूर्त संपत्ति भी होती है। ठीक ना। अमूर्त संपत्ति यदि ये ऑप्शन में रहेगा तो उसको लगा दीजिएगा। ठीक ना। क्योंकि एक तरह से सही देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से इसे कृत्रिम भी नहीं माना जाएगा, अमूर्त माना जाता है, लेकिन इस चीज इसमें दिया नहीं गया है, इसलिए कृत्रिम संपत्ति ही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन 6 नंबर 5 नंबर, सॉरी, 5 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि पूंजी की हानि के अपलेखन के बाद पूंजी कमी खाते का शेष यदि कोई है तो हस्तांतरित किया जाता है। भाई कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? तो सही ऑप्शन है पूंजी संचय खाते में। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंपनी का समापन होना और इसे ऐसी दूसरी कंपनी को बेचना जिसका निर्माण इसे क्रय करने के लिए किया गया हो, वो कहलाता है। भाई क्या कहलाता है? कंपनी का समापन हो जाए और ऐसी दूसरी कंपनी को बेच दिया जाए जिसका निर्माण इसे क्रय करने के लिए किया गया हो, तो कौन सी कंपनी कहलाएगी भाई? तो सही ऑप्शन है, उसे बाह्य पुनर्निर्माण कहा जाता है। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन आंतरिक पुनर्निर्माण में होता है। भाई आंतरिक पुनर्निर्माण में क्या होता है? कोई भी कंपनी समापन में नहीं आती। ऑप्शन ए सही है। यदि कंपनी द्वारा अधिकृत शुद्ध संपत्तियों का मूल्य क्रय प्रतिफल से कम हो तो उस अंतर को क्या कहते हैं? तो जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं भाई? ख्याति कहते हैं। ऑप्शन सी सही। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अधिग्रहण से पूर्व का लाभ कहलाता है। अधिग्रहण करने से पूर्व का जो लाभ होता है उसे किस नाम से जाना जाता है भाई? पूंजी लाभ होता है वो। एक संभाव्य दायित्व जिसका प्रावधान नहीं किया गया है, यदि वह होती है तो उसे कहाँ क्रेडिट करते हैं? तो उसे सीधे से जान जाइए पूंजी कमी खाते में, डिफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगला है अंश मूल्यांकन की कितनी विधियां हैं भाई? एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है ये, 3 विधियां हैं। अगला है कि जब एकीकरण क्रय की पद्धत का है तो हस्तांतरित कंपनी द्वारा किस लेखा विधि का प्रयोग किया जाएगा? तो सही ऑप्शन है क्रय विधि का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। आगे 13 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है कि अंशों का मूल्यांकन अनिवार्य होता है। भाई अंशों का मूल्यांकन कब अनिवार्य होता है? एकीकरण पे भी होता है, पुनर्निर्माण पे भी होता है, संविलियन पे भी होता है, सब पे होता है। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कि अंशों का आंतरिक मूल्य ज्ञात किया जाता है। अंशों का आंतरिक मूल्य कहाँ ज्ञात किया जाता है? शुद्ध संपत्तियों के आधार पर भाई ज्ञात किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मूल्यांकन की विधि नहीं है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड छूट गया है, अंश मूल्यांकन की विधि होनी चाहिए। सॉरी, सही है क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी अंश मूल्यांकन की विधियां हैं? यहाँ पे एक वर्ड होना चाहिए, अंश मूल्यांकन की विधियां।
तो भाई सभी विधियां हैं, शुद्ध संपत्ति विधि, आय मूल्यांकन विधि, उचित मूल्य विधि, तो सभी विधियां हैं। सही ऑप्शन डी। 16 नंबर क्वेश्चन है कि धारा 197 के अनुसार कंपनी के प्रबंधकीय स्टाफ को अधिकतम पारिश्रमिक का भुगतान कर सकती है। तो पारिश्रमिक का भुगतान कितना कर सकती है? 5%। प्रबंधकीय स्टाफ को लिखा है, कुल नहीं लिखा है, प्रबंधकीय स्टाफ को 5%। अगला है सहायक कंपनी में अल्पमतधारी अधिकारी है। अल्पमत जो धारी होती है, माइनॉरिटी जो होते हैं, वो किसके अधिकारी होते हैं? तो भाई वो पूंजीगत एवं आयगत दोनों लाभों के अधिकारी होते हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है कि ख्याति का स्वभाव होता है। तो भाई ख्याति चूहा, कुत्ता, बिल्ली, चूहा तीनों स्वभाव की होती है। ऑप्शन डी सही है, कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति है। ध्यान दीजिएगा इसमें। जहां तक हमारा ख्याति का प्रश्न है, तो सबसे जो मूल्यवान होती है वो बिल्ली के स्वभाव, फिर कुत्ते के स्वभाव की, फिर चूहे के स्वभाव। ऑप्शन में दे रहा है कि मूल्यवान होती है, अधिक मूल्यवान होती है, कम मूल्यवान होती है, कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। कम मूल्यवान होती है ये भी नहीं होगा, अधिक मूल्यवान होती है ये भी नहीं होगा, तो सही ऑप्शन है मूल्यवान होती है। अगला 20 नंबर, ख्याति के मूल्यांकन की विधियां हैं। तो शुद्ध लाभ विधि तो होती नहीं है, परिचालन विधि होती नहीं है। अब देखते हैं क्या क्या दिया है। अगला दे रहा है इसमें अधिलाभ विधि। अधिलाभ जो विधि है ये ख्याति मूल्यांकन की विधि है, बाकी जो तीनों अलग अलग विधियां। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सहायक कंपनी द्वारा पूंजी लाभ में से निर्गमित अधिलाभांश अंश कहलाते हैं। कह रहा है सहायक कंपनी द्वारा पूंजी लाभ में से निर्गमित अधिलाभांश अंश कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो सही ऑप्शन है नियंत्रण की लागत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऊपर में से कोई नहीं। ठीक इसी तरह है 22 नंबर की सहायक कंपनी द्वारा की गई कर की व्यवस्था को मिश्रित चिट्ठे में एक मद के रूप में दर्शाया जाता है। मतलब जो सब्सिडरी कंपनी द्वारा जो कोई कर की व्यवस्था है उसे मिश्रित चिट्ठा जब बनाया जाता है उसे किस मद के अंतर्गत दर्शाया जाता है? तो भाई चालू दायित्व के अंतर्गत दर्शाया जाता है। 22 हो गया। 23 ध्यान दीजिए, सहायक कंपनी के अधिग्रहण से पूर्व लाभों में से प्राप्त लाभांश को क्रेडिट किया जाए। जो लाभांश प्राप्त किया जाता है उसको कहाँ क्रेडिट किया जाता है? तो सही ऑप्शन है इसका सी, सहायक कंपनी के विनियोग खाते। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आईसीए मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्गमित लेखांकन प्रमाप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अनुसार एकीकरण के लिए लेखांकन निम्न तिथि या इसके पश्चात प्रभावी हुआ। मैंने किस तिथि को प्रभावी हुआ? तो सही इसका ऑप्शन है 1 अप्रैल 1995। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन, ख्याति खाता किनके साथ क्रेडिट होता है? भाई ख्याति खाता किनके साथ क्रेडिट होता है? तो सही ऑप्शन है पूंजीगत लाभ से। आंतरिक पुनर्निर्माण में क्या होता है? आंतरिक पुनर्निर्माण में कोई भी कंपनी समापन में नहीं जाती, चूंकि रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, कंपनी का पुनर्निर्माण होता है जब, भाई कंपनी का पुनर्निर्माण कब होता है? जब पूंजी वाक्य में परिवर्तन हो तभी पुनर्निर्माण होता है। ठीक ना। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको जूम करें। कह रहा है कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में प्रबंधक के लिए पारिश्रमिक का प्रावधान है। ये पूछ रहा है किस सेक्शन में प्रावधान है, किस धारा में प्रावधान है? तो भाई 197 में। अल्पमत हित दिखाया जाता है, माइनॉरिटी जो इंटरेस्ट होता है कहाँ दिखाया जाता है? भाई 29 नंबर क्वेश्चन है, तो आपके बता दें लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। 30 नंबर जो क्वेश्चन है आपका कि क्रय पद्धति में क्रेता कंपनी अपने पुस्तकों में दर्शाती है। जो क्रय पद्धति के अंतर्गत वैल्यूएशन किया जाता है, तो वहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्रेता कंपनी अपने अपने पुस्तकों में दर्शाती है, क्या दर्शाती है? क्रेता कंपनी द्वारा ली गई संपत्तियां एवं दायित्व तथा वैधानिक संचय को ही दर्शाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 की निम्नलिखित धारा में सूत्रधारी कंपनी को परिभाषित किया गया।
पूछ रहा है कि होल्डिंग कंपनी को किस सेक्शन के अंतर्गत परिभाषित किया गया। तो सही इसका ऑप्शन है सी, धारा 244। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सूत्रधारी कंपनी से आशय उस कंपनी से है जो दूसरी कंपनी के अंश मताधिकार रखती है। भाई 50% से अधिक रखेगी तो होल्डिंग कंपनी। सहायक कंपनी से आशय है, सहायक कंपनी किसे कहते हैं? तो सहायक कंपनी का मतलब होता है जो अन्य कंपनी इसके संचालक मंडल को नियंत्रित करे, उसी को सहायक कंपनी कहते हैं। ऑप्शन बी सही। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सहायक कंपनी को परिभाषित किया गया। तो भाई सहायक कंपनी को कंपनी अधिनियम की धारा 287 में परिभाषित किया गया। 35 नंबर क्वेश्चन है कि पूंजी में कमी हेतु अनुमति आवश्यक है। जब अंश पूंजी में कमी की जाएगी तो किसकी परमिशन की जरूरत पड़ती है? तो न्यायाधिकरण अर्थात कंपनी लॉ बोर्ड की अनुमति पड़ती है। 36 नंबर क्वेश्चन में है कि आंतरिक पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत संचित हानियों को अपलिखित किया जाता है। आंतरिक पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत जो संचित हानि है को अपलिखित किया जाता है। कहाँ भाई अपलिखित किया जाता है? पूंजी कमी खाते से अपलिखित किया जाता है। 37 नंबर आपका है क्वेश्चन कि अंशधारियों द्वारा उत्सर्जित मतलब त्यागी हुई राशियों को क्रेडिट किया जाता है। तो कहाँ क्रेडिट किया जाता है? पूंजी कमी खाता से क्रेडिट किया जाता है। अगला है पुनर्गठन की योजना में अंशधारियों द्वारा समर्पण राशि को हस्तांतरित किया जाता है। पुनर्गठन योजना के अंतर्गत तो कहाँ समर्प होता है? पूंजी समर्पण खाता में। 39 नंबर क्वेश्चन है कि अंशों का आंतरिक मूल्य निर्धारित हो सकता है। अंशों का आंतरिक मूल्य कहाँ निर्धारित होता है? शुद्ध संपत्ति विधि द्वारा होता है। अगला है कि हितों की समूहीकरण विधि में क्रय मूल्य प्रतिफल तथा हस्तांतरित कंपनी की अंश पूंजी में अंतर को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है आपका सामान्य संचय खाते में ट्रांसफर किया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि आंतरिक पुनर्निर्माण की विशेषता है। आंतरिक पुनर्निर्माण की क्या विशेषता है? पूंजी ढांचा में परिवर्तन। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल में भुगतान सम्मिलित होता है। क्रय प्रतिफल में किसका भुगतान सम्मिलित होता है? ऋणदाता, अंशधारियों को, ऋणपट्टधारियों को, सबका होता है। ऑप्शन डी सही। 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक कंपनियां जो एक सा व्यापार कर रही हों साथ मिलती हैं और एक नई कंपनी बनाकर कार्य करती हैं, इसे मिलने को क्या कहा जाता है? मतलब दो या दो से अधिक कंपनियां एक जैसा कारोबार करे और एक साथ मिल जाए और एक नई कंपनी बना ले, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को पुनर्निर्माण कहा जाता है। ठीक है। 44 नंबर है कि अंश पूंजी परिवर्तन में शामिल है। अंश पूंजी परिवर्तन में क्या शामिल है? भाई अंश पूंजी में वृद्धि, अंशों का विभाजन, अंशों का समेपन, सब सही है। ऑप्शन डी सही है। 45 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि शुद्ध संपत्ति ज्ञात करने हेतु घटाया जाने वाला दायित्व। जब हम नेट एसेट्स ज्ञात करते हैं तो उसमें कौन सी लायबिलिटीज को हम घटाते हैं? तो भाई सीधे से जान जाइए ऋण को घटाते हैं। कंपनी के पुनर्निर्माण से क्या आशय है? कंपनी के पुनर्निर्माण से मतलब होता है कंपनी के आंतरिक और बाह्य परिवर्तन से। ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आने के भी सबसे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि शुद्ध संपत्ति के मूल्य को अंशों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त अंश का मूल्य कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, शुद्ध संपत्ति के मूल्य को, एक फार्मूला है ये, जब अंशों की कुल संख्या से विभाजित करते हैं तो मूल्य क्या कहलाता है? आंतरिक मूल्य, लागत मूल्य, पुस्तकीय मूल्य या कोई और मूल्य? बताइए। ये क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ये आप लोग क्वेश्चन ढूंढ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या बाजार मूल्य। ठीक ना। 48 नंबर क्वेश्चन है कि
पूंजी कमी खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। पूंजी कमी खाते का शेष कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? संचय कोष। लेखांकन प्रमाण 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल में भुगतान होते हैं जो निम्नलिखित में से एक को दे। किस चीज का भुगतान होता है भाई? अंशधारी को होता है। ठीक है ना? आगे है 50 नंबर क्वेश्चन कि क्रेता कंपनी की पुस्तकों में एकीकरण योजना खाता निम्नलिखित में से किसका लेखा करने के लिए खोला जाता है? किसका लेखा करने के लिए? हस्तांतरक कंपनी के वैधानिक संचय का लेखा करने के लिए इस तरह के खाते खोले जाते हैं। इस तरह ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का एक सीरीज कंप्लीट हो गया। इसे एक बार रिवीजन कर दीजिएगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चनों का हेल्प मिल जाए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक ना? ठीक है, ऑल द बेस्ट। फिर किसी अलग लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए